ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब यहाँ आते हो क्योंकि आप में आध्यात्मिकता में रुचि है, नहीं तो आप क्यों आते यहाँ? तो रूप गोस्वामी जी हमें उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से भक्ति के कार्य में हम आगे बढ़ सकते हैं, या किस प्रकार से भक्ति हमारी बढ़ सकती है, और किस प्रकार से भक्ति में रुकावट आ सकती है। तो आज हम श्री उपदेशामृत, रूप गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से एक ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, जिसमें भक्ति के अवश्य कार्यों का वर्णन है। ये श्री उपदेशामृत का 3रा श्लोक है। श्लोक बोर्ड के नीचे लिखा हुआ है, आप अगर मेरे बात दोहरा सकते हो, पढ़ सकते हो तो दोहराइएगा। सहा निश्चय धैर्यत् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागे सतो वृते सद्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम उत्साह निश्चय धैर्यत् तत्तत् कर्म प्रवर्तनत् संग त्यागे सतो वृते सद्भिर् भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये श्लोक हमें रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं। रूप गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। 5 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, और चैतन्य महाप्रभु जी उन्हें वृंदावन भेजा था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से एक है श्री उपदेशामृत, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं 6 सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं, जिसके द्वारा भक्ति में आप आगे बढ़ सको। जिस प्रकार एक व्यापारी भौतिक स्थिति में यही इच्छा रखता है कि उसका नफा बढ़ते जाए, हर भौतिकवादी व्यक्ति यही इच्छा रखता है कि उसकी आमदन बढ़ते जाए। हम यही चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में भी हम हैं उसमें हम उन्नति करें, तरक्की करें। तो उसी प्रकार जब हम भक्ति के कार्य में भी रुचि लें, तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम वही कार्य करें
जिसके द्वारा हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार कोई रोगी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वो वही दवाई, वही चीजों को स्वीकार करेगा जिससे उसकी सेहत अच्छी रहे। अगर आपको पता लगे कि किसी चीज को खाने से आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा तो आप उसे स्वीकार करोगे? नहीं। आजकल लोग बिस्लेरी का पानी क्यों पीते हैं? हाँ, क्यों 12 रुपए 15 रुपए बोतल में खर्च रहे? क्योंकि उन्हें भय है नलके के पानी से बीमारी हो जाएगी। तो कहते हैं हम पैसा खर्चेंगे पर हमें अच्छा शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए। तो उसी प्रकार शास्त्रों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कैसे भक्ति बढ़ सकती है, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे नष्ट हो सकती है। शास्त्रों का अर्थ है भगवान की वाणी या उनके शुद्ध भक्तों की वाणी, जिसमें वही विचार दिया जाता है। धर्म का अर्थ है भगवान की वाणी। तो शुद्ध भक्ति को सफल बनाने के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल होने चाहिए। सबसे पहले क्या कहते हैं? उत्साही बने रहना। उत्साहित रहना चाहिए। साधारण कार्य के लिए भी हम उत्साहित रहते हैं। कोई खिलाड़ी हो या कोई व्यापारी हो, कुछ भी हो, हम उत्साह के साथ काम करते हैं तो ही उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो जब हम भक्ति के कार्य को भी स्वीकार करते हैं तो उत्साहित होना चाहिए। अब भगवान का नाम का भजन करते हो, भगवान का प्रचार करते हो, भगवान के लिए मंदिर बना रहे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, अगर उत्साह के साथ करोगे तो आप दूसरों को भी प्रभावित कर सकोगे। और अगर आप यही सोचोगे कि हम जबरदस्ती ये कार्य कर रहे हैं तो उसका इतना आनंद नहीं आएगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ये नहीं जानते कि किस माध्यम के द्वारा असली सुख की प्राप्ति हो सकती है। अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान की अज्ञानता के कारण हम क्या सोचते हैं कि भौतिक धन, भौतिक सफलता के द्वारा खुशी की प्राप्ति होगी, तो हम अधिक से अधिक प्रयास करते हैं भौतिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए। पर शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार मछली जल के बाहर रहकर संतुष्ट नहीं रह सकती, या जिस प्रकार रेत स्थान में आपको जल की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार भगवान से संबंध जोड़े बिना आप संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आप भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हो, फिर हर स्थिति में आप संतुष्ट रहोगे। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि शुद्ध भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। और हम उत्साहित क्यों नहीं हो? हम जिन नियमों का पालन कर रहे हैं वो किसी साधारण व्यक्ति की कल्पना के अनुसार थोड़ी है, वो तो परम भगवान के शिक्षा के अनुसार है। साधारण व्यक्ति की शिक्षा उपदेश में अनेक प्रकार के दोष रहते हैं। हाँ, आप सबने सुना होगा 4 प्रकार के दोष हर प्राणी मात्र में प्राप्त होते हैं, पर भगवान की शिक्षा में तो ये 4 प्रकार के दोष नहीं है। पर भगवान तो कभी गलती नहीं करते, ना ही उनमें छलने की इच्छा है, ना ही वो किसी प्रकार के भ्रम में आते हैं, ना ही उनकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। इसलिए गीता में भी भगवान कहते मातः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, इस ज्ञान से ऊंचा और कोई ज्ञान नहीं है। तो भक्ति के मार्ग में जिन नियमों का हम पालन करते हैं वो तो भगवान की शिक्षा के आधार पर है। भगवान ही स्वयं आपको कह रहे हैं, क्या गीता का क्या अंतिम उपदेश है? सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये तो भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। और भगवान की शिक्षा का पालन करने में किसी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए। साधारण जब हमारे राजनीतिक नेता वगैरह कुछ कहते हैं हम विश्वास कर लेते हैं, पर भगवान जब कहते हैं सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ, हम हिचकते हैं।
आप किसी के पास नौकरी करने जाओ, वो कहता है, सेठ जी कहते हैं इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपको विश्वास रहता है तनख्वाह मिलेगी। आप सेठ जी कहते हैं ज्यादा मेहनत करो तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो आप ज्यादा मेहनत करते हो, विश्वास रहता है। पर भगवान जब कहते हैं मेरे शरण में आओ, मेरी शिक्षा का पालन करो, तो हम हिचकते हैं। तो जिन व्यक्तियों ने इस भक्ति के मार्ग में प्रवेश किया है, भक्ति के मार्ग की सुंदरता क्या है कि आप जिस आश्रम में हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में रहते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। कई बार लोगों के मन में विश्वास रहता है कि अगर हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश करना चाहेंगे तो हमें घर बार ये सब छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा वगैरह। पर ये सब त्यागने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी चेतना बदलने की आवश्यकता है। तो उत्साह के साथ हमें भगवान की शिक्षा का पालन करना चाहिए, बिना किसी प्रकार का भय रखे हुए, और हिचकना नहीं चाहिए इस शिक्षा का पालन करने में। आगे भगवान कहते हैं, रूपा गोस्वामी कहते हैं, निश्चय के साथ प्रयास करना, बिल्कुल निश्चित रूप से, डिटर्मिनेशन के साथ। ये नहीं कि भक्ति के मार्ग में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप जब भक्ति के मार्ग में आ गए तो हर एक चीज सरल हो जाएगी। कई बार लोग सोचते हैं या लोगों के मन में विश्वास रहता है कि अगर हम हरि नाम का जाप आरंभ करेंगे या भक्ति के मार्ग में जुड़ेंगे तो हर चीज सरल हो जाएगी, क्योंकि भगवान हमारे लिए कार्य करेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे कि सरल नहीं होगी, पर हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हमें इस मार्ग में प्रवेश करना चाहिए, और अगर कठिनाई भी आई तो हमें इस भक्ति के मार्ग से जुदा नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवत गीता में हम गुरु जी एक बड़ा सरल उदाहरण देते हैं। एक समय एक चिड़िया के बच्चों को सागर ने चुरा लिया था। माता ने जाकर सागर से कहा, मेरे बच्चों को तुम लुटा दो। सागर ने हंस के कहा, मैं नहीं लुटाऊंगा तुम्हारे बच्चों को। तो माता को दुख हुआ। माता ने कहा कि तुम नहीं लुटाओगे मेरे बच्चों को तो मैं तुम्हें अपने मुंह से सुखा दूंगी। तो सागर हंसने लगा। उसने उसके बच्चों को छुपा कर रखा हुआ था। आगे एक चिड़िया अपने मुंह से कितना पानी उठा सकती है, पर जब भी उसने ये निश्चित कर लिया था कि मैंने जरूर अपने बच्चों को वापस प्राप्त करना है सागर से, तो अपने छोटे से मुंह से वो पानी को सुखाना उसने आरंभ कर दिया। असंभव कार्य था। खैर ये सूचना पहुंच गई गरुदा तक। गरुदा है वो चिड़िया जो कि भगवान विष्णु को उठाती है। तो जैसे ही गरुदा को खबर पहुंची कि ये थी ये चिड़िया की स्थिति, और वो अपने मुंह से सागर को सुखाने का प्रयास कर रही अपने बच्चों को प्राप्त करने के लिए, तुरंत ही वहां गरुदा आ गए और उन्होंने सागर को कहा, लौटाओ उसके बच्चों को, नहीं तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। फिर सागर ने सारे बच्चे वापस कर दिए। तो सरल उदाहरण है। कहने का अर्थ यह है कि कई बार हमें भक्ति के नियमों का पालन करने में ऐसे महसूस होता है कि ये कठिन रहेगा। माला का जाप करने के लिए समय नहीं ढूंढ पाएंगे, हम शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय नहीं ढूंढ पाएंगे, रविवार को हम मंदिर जाने का नियम बनाया है, पर कई बार कोई ना कोई कार्य आ जाता है या कोई ना कोई घटना बीत जाती है। पर अगर आप निश्चित रूप से निश्चित कर लोगे कि आपने माला का जाप जरूर करना है, आपने भगवान के आदेश को जरूर पढ़ना है जो कि ग्रंथों में है, तो भगवान आपको सफलता दे। हमें भूलना नहीं चाहिए, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश रजना तिष्ठति। भगवान हर के हृदय में विराजमान हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सानि विष्णु माता स्मृति ज्ञानम अपहानम च। मैं अपहानम भूलने की शक्ति देता हूं, और किसकी? स्मरण की शक्ति भी मेरे से ही आती है। तो क्या कारण है?
एक व्यक्ति को भगवान भूलने की शक्ति देते हैं और एक व्यक्ति को स्मरण करने की। कारण यह है कि भगवान इच्छा के अनुसार आपको सुविधा देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा हो कि आपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो भगवान आपको ऐसी स्थिति में डालेंगे जहां कि आपको भक्तों की संगत मिलेगी या भगवान का उपदेश ग्रंथों द्वारा मिलेगा। और अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं नहीं, हमारी भक्ति में कोई रुचि नहीं है, ये तो बेकार का कार्य है, तो भगवान आपको वैसे व्यक्तियों की संगत में ले आएंगे जहां की आपको आध्यात्मिकता की कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है, वो हर चीज के साक्षी हैं। वो आपको बुद्धि देते हैं और इच्छा के अनुसार वो आपको ज्ञान देते हैं, क्योंकि भगवान जबरदस्ती किसी को सेवा में नहीं जोड़ते। तो रूप गोस्वामी जी का कहना है, निश्चित रूप से हमें इस मार्ग में जुड़ना चाहिए। और जब भगवान देखते हैं कि ये निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़ रहा है, तो भगवान आपको बुद्धि देते हैं, सुविधा देते हैं इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। भगवान गीता में कहते हैं, तेसाम सदाता युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम, जो कि प्रयास करते हैं प्रेम के साथ। प्रीति का अर्थ है प्रेम के साथ, जो कि प्रेम के साथ मेरी सेवा में जुड़ते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूं मुझे समझने के लिए। भौतिकवादी व्यक्ति ये सोचते हैं, हमारे विज्ञानी ये सोचते हैं कि किसी भौतिक प्रबंध के द्वारा वो भगवान को ढूंढ लेंगे या समझ लेंगे। पर भगवान को समझने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? धन की नहीं, खूबसूरती की नहीं, भौतिक शिक्षा की पीएचडी डिग्री वगैरह की आवश्यकता है नहीं। भगवान को समझने के लिए सेवा की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहते हैं पत्ता एक मुझे अर्पण करो, उसे मैं स्वीकार कर लूंगा, पर एक शर्त है साथ में। क्या है? हाँ, भक्ति, प्रेम और भक्ति के साथ, प्रेम के साथ आप जल भी अर्पण करोगे, भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे, प्रेम और भक्ति के साथ। तो जैसे कि हम सबका अभ्यास है, प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, किसी ने तो बहुत कम लोगों ने अमेरिका में कृष्णा का नाम भी सुना था विदेशों में, और असली संदेश तो बहुत ही कम लोगों को शायद पता होगा। पर प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, भक्तों ने स्वीकार किया। जब स्वीकार किया, उनमें उनके पास तो कोई गुण नहीं था, पर वो प्रयास करते गए। फिर आस्ते आस्ते भगवान ने उनको बुद्धि दी इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो निश्चित रूप से हमें इस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। आगे क्या? धैर्यवान होना। हाँ, धैर्यवान होना चाहिए, पेशेंट, धैर्यवान बहुत अवश्य है। कई बार हम सोचते हैं भक्ति के मार्ग में प्रवेश किया है, तुरंत ही हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाना चाहिए। भगवान को देखना इतना सरल नहीं है। भगवान को देखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्यों? प्रयास से ही अशुद्ध मन, अशुद्ध इंद्रियां, अशुद्ध बुद्धि शुद्ध बनेगी। भगवान को समझने के लिए शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध इंद्रियों की आवश्यकता है। जैसे बीमार व्यक्ति को आप अच्छे से अच्छा खाना खिला दो, उसे उसका टेस्ट महसूस नहीं होगा। तो इस स्थिति में हम भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने एक और ग्रंथ जिसका नाम है भक्ति रसमृता सिंधु, उसमें रूप गोस्वामी जी वैदिक भक्ति का वर्णन करते हैं। वैदिक भक्ति, वैदिक का क्या अर्थ? नियम, अनेक नियमों का पालन करना। और जब इन नियमों का पालन करोगे तो इन नियमों के पालन से
हमारा अशुद्ध मन, अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध इंद्रियां शुद्ध बनती हैं। तो हमें धैर्यवान होना चाहिए। जैसे कि खास करके जिन लोगों ने प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ा है, वहां देखा होगा आपने कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जो कहा है, त्रिनादपि सुनी चेना, इस पर बहुत बल दिया गया है। बिल्कुल सहनशील होना चाहिए अगर हम हरि के नाम को जीव के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो धैर्यवान होना चाहिए इस मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। आगे क्या? अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना। भक्ति का ज्ञान हमें शास्त्रों द्वारा प्राप्त होता है, और जो पूर्व आचार्य हैं वो जब उपदेश देते हैं शास्त्रों के अनुसार ही, जो असली आचार्य है वो कभी ये नहीं कहता मेरे विचार से ऐसे होना चाहिए, नहीं, वो केवल यही कहता है श्री भगवान उवाचा, भगवान ने ये कहा और इसलिए आपको ऐसे करना चाहिए। आज हम देखते हैं समाज में अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं, हाँ, धार्मिक संस्थाओं की कोई कमी नहीं है। और हमारे देश में क्योंकि बहुत कम व्यक्ति शास्त्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो परम भगवान और देवताओं का अंतर वो समझ नहीं पाते। पर धार्मिक शिक्षा हमें शास्त्रों के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, जैसे कि नवदा भक्ति का वर्णन है यहाँ। नवदा भक्ति, इसका उपदेश हमें सबसे पहले प्रहलाद महाराज जी ने दिया था। प्रहलाद महाराज जी ने तो आध्यात्मिक शिक्षा स्वीकार की थी अपनी माता के गर्भ में। किसके द्वारा? नारद मुनि जी के द्वारा यह शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने। तो हमें नवदा भक्ति के विषय में प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चम दस्यम वंदम आत्मनिवेदम। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदम। तो ये है नवदा भक्ति का ज्ञान। तो हमें इनका पालन करना चाहिए। 9:30 का नहीं कर सकते तो 1-2 का करो, 3 का करो। आप देखते होंगे कि जब भी आप भक्तों से मिलते हो सब आपसे यही निवेदन करते हैं क्या? हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। क्यों? चेत दर्पण मार्जनम भवमग्ध्वाग्नि निर्वापनम। जब से हृदय की मैल जो कि उपस्थित है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के प्रभाव के कारण, वो दूर हो जाती है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़े सुंदर शब्दों से कहा है कि भगवान इतने दया दयालु हैं कि उन्होंने अपनी पूरी शक्ति डाली है। किसमें? नामों में। भगवान ने पूरी शक्ति डाली अपने दिव्य नामों में। भौतिकवादी व्यक्ति समझ नहीं सकते कि भगवान के भक्त वो ही नामों का जाप बार बार कैसे कर सकते हैं। जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की पश्चिम देशों में, तो कई लोग इतने हैरान हो गए थे, कहते थे ये तो कोई जादू कर देते हैं ये लोग, ये हरे कृष्णा वाले लोग। क्यों जादू? वही नाम बार बार वो लोग लेते हैं। क्योंकि साधारण समाज में तो आप किसी भौतिक नाम को बार बार तो नहीं ले सकते। आप रेडियो में भी फिल्मी गाने सुनते हो, तो आप लोग शायद इतना नहीं सुनते होंगे, पर वो गाना, एक गाना बजाते हैं फिर अगला गाना कोई और होता है। पर भगवान के नामों में भगवान ने पूरी शक्ति डाली है। भिन्ना त्वम नाम नामिना। तो जब आप भगवान के नामों को लेते हो तो भगवान के नाम लेने से चैतन्य महाप्रभु जी जैसे कहते हैं कि हृदय की जो मैल है वो निकलना शुरू होती है। पर हम भगवान के नामों के गुणों को जानते हुए भी दुर्भाग्य की बात क्या है? लाभ नहीं उठाते। चैतन्य महाप्रभु जी हैं परम भगवान, पर वो आए थे भक्त के रूप में। जब लोग कहते थे कि आप भगवान हो, वो कान बंद कर देते थे।
आजकल तो स्थिति यह है कि जो ढोंगी व्यक्ति हैं वो दावा करते हैं हम भगवान हैं। चैतन्य महाप्रभु जी जो असली भगवान थे, उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था द्वैताचार्य को, अपना सद्भुज रूप दिखाया सर्वभौमवताचार्य और अनेक भक्तों को। वो तो सचमुच ही परम भगवान थे। जब वो वृंदावन में गए तो वृक्षों ने भी उन्हें पहचान लिया, पेड़ों ने भी, कि आप ही हो कृष्ण। पर जब कोई उन्हें कहता था ये कि आप भगवान हो, वो कानों में हाथ रख देते थे, कहते नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्योंकि भक्त के रूप में आए थे, तो उन्होंने कहा है कि भगवान इतने दया दयालु हैं, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति डाली है इन नामों में, पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं इनके प्रति आकर्षित ही नहीं हो रहा। तो वो है हम सबकी स्थिति। हम हरे नाम की महिमा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, शास्त्रों को पढ़ चुके हैं, पर जब भी डामाडोल होते रहता है हमारा मन। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं निश्चित रूप से, पर अगर हम निश्चित रूप से स्वीकार करें फिर हम अपने आप को बचा सकेंगे। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना चाहिए, हमारा सारा कार्य शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, और जो आचार्यों का सिद्धांत है उसी के अनुसार चलना चाहिए, और अभक्तों की संगति छोड़ देना। तो आप कहोगे कि अगर अभक्तों की संगति छोड़ दें फिर तो हमें मंदिर में ही रहना पड़ेगा। आप धंधा करते हो तो आपके सारे गिराक तो शायद हरे कृष्णा मंदिर के भक्त में ही होते हैं। तो आप पढ़ाई करते हो या नौकरी करते हो, तो अभक्तों की संगति आप कैसे छोड़ोगे? और जितना हो सके भक्तों की संगत का लाभ उठाओ। जैसे कि इस्कॉन के हर केंद्र में हर रविवार को इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाता है। आप सब घर में रहते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, पर हर रविवार को अगर आप मंदिर में आओगे तो आपको भगवान के सुंदर आर्च विग्रह का दर्शन प्राप्त होगा। आर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान इतने दया दयालु हैं कि ना ही वो अपने दिव्य नामों में अवतारित होते हैं, ना ही वो अपने शास्त्रों के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं, पर वो अपने आर्च विग्रह के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। देखो कितने दया दयालु हैं। उनके आर्च विग्रह की आप उपासना करो, उनके दिव्य नामों का उच्चारण करो और उनकी शिक्षा का अध्ययन करो, बस। और किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। और अगर आप श्रद्धा के साथ आर्च विग्रह की उपासना करोगे तो यही मूर्तियां आपसे वार्तालाप भी करेंगी, आपसे बात भी करेंगी। तो हर रविवार को जब आप आते हो मंदिर आरती में उपस्थित होते हो, भगवान के सामने प्रणाम करते हो, भगवान के भक्तों की संगत प्राप्त करते हो, शिक्षा प्राप्त करते हो, कीर्तन में भाग्य लेते हो, तो इन कार्यों के द्वारा प्रेरणा बढ़ती है भक्ति में। भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर आप प्रामाणिक रूप से नहीं कर सको पर केवल मन में ही सेवा करो तो भी उसका पूरा लाभ उठा सकते हो। एक समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, पर आध्यात्मिकता में उसकी बहुत रुचि थी। तो एक समय वो कथा सुन रहा था जहां कि उसने सुना, क्या उसने सुना कि भगवान की भक्ति आप मन से भी कर सकते हो। तो उसने, गरीब था पर उसे दुख नहीं था कि वो गरीब है आर्थिक दृष्टि से। वो समझ गया था कि पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण सुख दुख हम सबको भुगतना पड़ता है, तो भक्त दुख को भी उत्साह से ही भुगतता है, घबराता नहीं है। तो उस गरीब ब्राह्मण ने यही सोचा कि मैं भगवान की पूजा करूंगा। उसने ये सोचा अपने मन में कि मैंने अपने घर में एक बड़ा सुंदर सिंहासन बनाया है सोने का, लकड़ी का भी नहीं। और उसने अपने मन में ये कल्पना की कि भगवान की, राधा कृष्ण की मूर्तियों की स्थापना भी हो गई है। और जैसे कि हम मंदिर में 7 बार दिन में भगवान को भोग लगाते हैं, कई मंदिरों में जैसे जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में कितनी बार भोग लगता है? 56 बार भोग लगता है जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के पास। हर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में भोग लगते रहता है। तो ये ब्राह्मण भगवान का भोग भी लगा रहा था रोज,
विदाउट फेल। जैसे आपने देखा होगा इस्कॉन के मंदिर में आरती बिल्कुल ठीक समय होती है, ठीक समय वो आरती करता था, ठीक समय भोग लगाता था, भगवान के लिए रसोई बना रहा था, सब अपने मन ही मन में। पर भगवान ने उसकी भक्ति को पूरा स्वीकार किया। एक दिन वो सो रहा था तो उसे एक सपने में ये आया विचार कि भगवान के लिए मैं खीर बना रहा हूं, खीर बनाते हैं गरम करके उबाल कर, फिर जब ठंडी हो जाती है भगवान को चढ़ाते हैं। तो उसने अपनी उंगली डाली, वो बोलते हुए खीर में, ये देखने के लिए वो गर्म है कि अभी ठंडी हो गई है। जब उसने उंगली डाली अंदर तो सचमुच ही उसकी उंगली जल गई। जब उसकी उंगली जल गई तो हैरान हो, नींद से उठा, हैरान हो गया था कैसे ये उंगली जल गई, क्योंकि ये तो कल्पना में ही, मन में ही सेवा कर रहा था। पर भगवान उसे अपने दिव्य धाम में वापस ले गए, क्योंकि मन से ही वो इतनी सेवा कर रहा था, मन से ही उसने भगवान की मूर्तियों की स्थापना कर ली थी अपने घर में, मन से ही उनको भोग लगा रहा था, मन से ही उनकी पूजा कर रहा था, मन से ही उनको रोज प्रणाम कर रहा था। तो आप कहोगे तो हम भी मन से ही सेवा शुरू कर देते हैं। बहुत से व्यक्ति जिनको हम कहते हैं जप करो, कहते हैं कर रहे हैं जप, स्वामी जी जप माला कहाँ है, मन में करते हैं हम जप, मन ही मन में। तो एक समय हम प्रभुपाद जी के साथ थे, तो एक दिल्ली में ये घटना बीती थी, कई सज्जन उन्हें मिलने आए, तो प्रभुपाद जी सबसे यही निवेदन करते थे जप कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम जप करते हैं पर मन ही मन में जप करते हैं। तो स्वामी जी ने कहा उन्हें, जब आपको भूख लगती है आप क्या मन ही मन में खाते हो या मुंह के द्वारा? कहां खाते हो आप? मुंह से खाते हो। अगर मन ही मन में खाओगे तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो उसी प्रकार हमें परिश्रम करना चाहिए इन भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए। श्रवणम कीर्तनम की सहयोग से भगवान का स्मरण भी संभव होएगा। तो भक्तों की संगति को त्यागना का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक नहीं, जितना आवश्यक है उतना तो रखो, पर जितना मौका मिले भक्तों की संगत का भी लाभ उठाओ, क्योंकि इस संगत के द्वारा भक्ति के विचार हृदय में गहराई से स्थापित होंगे और भक्तों की संगत के द्वारा भक्ति की जो भावना है वो बढ़ती है। भक्तों की संगत में आने से ये प्रेरणा बढ़ती है। जैसे कि पिछले महीने हम लोग ने गीता मैराथन में गीता बांटी थी। आप सबसे निवेदन किया था आप गीता बांटने में सहयोग दीजिएगा, और आप में से कईयों ने सहयोग दिया। तो सारे विश्व में इस संस्था का सबसे मुख्य कार्य क्या है? ग्रंथों को बांटना। क्यों? भक्तों द्वारा लोगों को संगत मिलती है, प्रभुपाद की, महान आचार्यों की, और उस संगत के द्वारा जो भक्ति की भावना जो ढकी हुई है भौतिक विचारों से, वो मैल निकलती है और ये भावना जागृत होती है। सो आप सबके हम आभारी हैं कि आप सबने पिछले महीने बहुत प्रयास किया था, सहयोग दिया था ग्रंथों को बांटने के लिए। पर आप सबसे निवेदन यही है कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए। रोज श्री हरे कृष्ण मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां हो। प्रयास करो रोज भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए, और भागवतम पढ़ोगे तो क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? शुद्ध भक्ति का। बड़े स्पष्ट रूप से भागवतम में कहा गया, सबे पुंसम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षते अहित के प्रतीयता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, कि आत्मा संतुष्ट हो सकती है केवल इस सेवा में जुड़ने के द्वारा। और इतनी अच्छी कथाएं हैं, लीलाएं हैं भगवान की, भगवान का उपदेश है, इनके द्वारा अपने मन के द्वारा ही इन भगवान के उपदेश का स्मरण करो। मन जो है बहुत ही चंचल है। अर्जुन ने क्या कहा? वायु को वश में लाना संभव है, पर मन को वश में लाना ज्यादा कठिन है। और मन को बंधु बनाना चाहिए। मन जब तक बंधु नहीं बनेगा आप कठिनाइयां महसूस करोगे भक्ति के मार्ग में। और मन बंधु कब कहलाता है? जब वो शास्त्रों की शिक्षा, गुरु की शिक्षा, साधु की शिक्षा के अनुसार सोच रहा है।
तो भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए, और घर में जो भी खाओ केवल प्रसाद ग्रहण करो। प्रसाद ग्रहण करना कठिन नहीं है। सबसे पहले अवश्य यह है कि आप मांस अंडा मच्छी भगवान को नहीं अर्पण कर सकते। खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ। भोग लगाओगे तो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद का अर्थ है भगवान की दया, और इस प्रसाद में भगवान की थूक भी प्राप्त होती है। भगवान तो नेत्रों से ही खा लेते हैं, कानों से ही। आप और हमको खाने के लिए हाथ की आवश्यकता है, चम्मच की आवश्यकता है, मुंह की आवश्यकता है, पर भगवान तो कानों से और नेत्रों से ही खा लेते हैं। तो ये सब बड़े सरल कार्य हैं, और भगवान का यही उपदेश है कि हम किसी न किसी रूप से उनके शरणागत हों। भौतिक संसार है कष्ट का स्थान, और हम सब प्रयास कर रहे हैं इन कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, और उपाय है शास्त्रों की शिक्षा। आज अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो इस शिक्षा की आवश्यकता है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए और यही शिक्षा दूसरों तक पहुंचाइए, और इसके द्वारा आपको भी आनंद प्राप्त होगा और दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा, और आप भगवान के प्रिय भक्त बनोगे। तो प्रयास कीजिएगा भगवान के प्रिय भक्त बनने के लिए। सब प्रयास करते हैं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का मित्र बनने के लिए, उसके निकट जाने के लिए, तो इससे अच्छा है भगवान के निकट जाने का प्रयास करो। और सब सुविधा तो दी हुई है, सारी शिक्षा तो प्राप्त है, और प्रभुपाद ने इन ग्रंथों में हर श्लोक के पीछे इतने लंबे लंबे तात्पर्य लिखे हैं। ये छोटी सी किताब है, हाँ, पर हर श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने 8-10 पेजों का तात्पर्य लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरल शब्दों में भगवान उनके संतों की शिक्षा को समझाया है। और अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से बुद्धि तेज बनती है, और तेज बुद्धि के साथ माया रूपी विचारों को काटना ज्यादा सरल बन जाता है। सो कृपा करके भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare